सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी राजनीतिक खबर का। दिल्ली से खबर है जहां बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री और संगठन के जुड़े बड़े सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें, इस बैठक में गुड गवर्नेंस पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित संगठन के सभी बड़े सदस्य, बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है और खास तौर पर जिस तरह से आम चुनाव में एनडीए की एक बार फिर देश में सरकार बनी है, अभी भी अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, अधिकांश राज्यों में। और इस साल कई राज्यों में चुनाव भी होना है। महाराष्ट्र, जिसमें सबसे बड़ी नजरें महाराष्ट्र पर हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चाएं भी इस बैठक में हो सकती है। मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों की विभागवार विकास को लेकर, रूटमैप को लेकर, अब तक के कार्यकाल को लेकर चर्चा होगी। अलग अलग खबरें हैं। इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी दो राजधानियों से जुड़ रहे हैं। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार, तो भोपाल से दुष्यंत पाराशर। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। सौरभ, जिस तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने एक दिन पहले छत्तीसगढ़ का 2047 के विकसित भारत में योगदान क्या होगा, इस पर उन्होंने चर्चा की थी। प्रधानमंत्री का भी आभार जताया था। आज दूसरा दिन है सीएम विष्णुदेव साय के दौरे का, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। परसों वो शाम को निकले थे, फिर कल दिन भर बैठक हुई, नीति आयोग की बैठक हुई, मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और उसपे वो उन्होंने बताया कि 2047 तक कैसे छत्तीसगढ़ को विकसित किया जाना है, उसके लिए रोड मैप पूरी तरीके से तैयार किया है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में, तमाम चीजों को जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। इसी तरीके से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी 2047 तक का रोड मैप बताया। उसके बाद जो है हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले लंच करते हैं, फिर एक जेपी नड्डा के साथ उनकी डिनर होती है और आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम के साथ बैठक हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं। दरअसल 3-4 प्रमुख चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो यही कि वहां पर जो संगठन है, छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे चल रही है और संगठन कैसे चल रही है, दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से जब तक सत्ता और संगठन में सामंजस्य नहीं रहेगा, तब तक जो है एक जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। कुछ जो कभी कभी ऐसे देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत स्थिति जो है उतनी अच्छी बुरी नहीं है जिसको लेकर सत्ता और संगठन में बेहतर सामंजस्य नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि 2 मंत्रियों के पद भी खाली है, अभी उसको लेकर भी चर्चा होनी है। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भी जो है बदले जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी आने वाले समय में शुरू होना है। तो कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चा होनी है। और इसके अलावा अभी निगम मंडल आयोग में भी नियुक्तियां होनी है छत्तीसगढ़ सरकार में। ऐसे में किनको नियुक्ति दी जाए, उसको लेकर पूरा एक लिस्ट जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले गए हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा भी मौजूद हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव होना है, उसकी भी तैयारी है कि किस तरीके से क्या बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव है। हालांकि जेपी नड्डा और अमित शाह उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर यही जो मुख्यमंत्री है वो बताएंगे। 2 मुख्यमंत्री जैसे मैंने बताया, और निगम मंडल आयोग है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो रुकी हुई हैं उसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे 1-to-1 जब चर्चा हुई थी लंच के दौरान, उस वक्त भी बता दिया गया था। मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें भी बता दिया गया था। तो कुल मिलाकर यह कि डबल इंजन की सरकार है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा विकास कार्यों के मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। बने रहें आप हमारे साथ। भोपाल से अब दुष्यंत का हम रुख कर लेते हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बीजेपी के लिए प्रयोगशाला रहा है यह राज्य। पहले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन, उम्मीद से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और आम चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत फतह कर पहली दफा बीजेपी ने इतिहास रचा। मध्य प्रदेश काफी खास है केंद्रीय हाईकमान के लिए। ऐसे में मोहन यादव भी लगातार प्रयास कर रहे हैं इन्वेस्टर्स मीट को लेकर। उन्होंने अभी अलग अलग दौरे भी किए थे। क्या अपडेट है मध्य प्रदेश को लेकर?
आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 7 महीने की सरकार में किस तरीके के कामकाज जो अब तक किए गए हैं, किन योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो जनता के लिए आगामी समय में किए जा सकते हैं, इन तमाम सारी बातों को लेकर प्रेजेंटेशन जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में देते हुए नजर आएंगे और ये बताएंगे कि आखिर 7 महीने के कार्यकाल में किस तरीके से सरकार की उपलब्धियां रही हैं और सरकार आगामी समय के लिए किस तरीके से काम करने जा रही है। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अभी काम बहुत ज़्यादा होना बाकी है। तो ऐसे में उन बातों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जनता के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं जो जनता पसंद कर रही है और उन योजनाओं को दूसरे राज्यों में लागू किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ आगामी समय में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होगा, तो उस सिंहस्थ के आयोजन को लेकर किस तरीके की तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, किस तरीके से बजट अलॉटमेंट किया गया है और कौन कौन से ऐसे काम जो है वो केंद्र सरकार से कराए जा सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा वर्ष 2047 के लिए जो अमृत काल जो चला रही है डबल इंजन की सरकार, तो उसमें किस तरीके से काम किए जाएंगे, किस तरीके से मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी। यानी ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर दुष्यंत चर्चा होगी। मोहन यादव भी अपना 7 महीने का एक रिपोर्ट कार्ड हम कहें पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, भोपाल से जुड़ने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने चर्चा की। सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया, छत्तीसगढ़ का अपडेट आपने इस बैठक से जुड़ा हम तक पहुंचाया।